चंडीगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की नीतियों को लेकर कई सवाल उठाए। चौटाला सरकार के समय हुए जेबीटी भर्ती मामले पर खोलकर अपनी बात रखी, साथ ही गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का भी सवाल उठाया। वहीं हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने रामपाल माजरा से खास बातचीत की, देखिए। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई मुद्दों पर मीडिया से रूबरू हुए हैं। माजरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज कई मुद्दों पर आपने मीडिया से बातचीत की, लेकिन आपने 3206 जो जेबीटी टीचर्स भर्ती मामला है, इस मामले को लेकर अपनी बात रखी है। इस मामले में जो हाईकोर्ट का फैसला है वो क्या फैसला है सर, और आप क्या कहेंगे? शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस प्रकार से सीबीआई का रोल रहा है, उसका पर्दाफाश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किया। उन्होंने माना है कि ये शिक्षक भर्ती ठीक हुए थे, ऑन मेरिट हुए थे, और जो बाकी के बचे थे, जो 26 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, उन्हें भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नौकरी देने का काम किया है और ये कहा कि पिछले लाभ भी सारे दिए जाएं। यानी कि मेरा कहने का भाव ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आखिर इस केस में सज़ा क्यों दी गई, जब शिक्षक प्रमोशन पा रहे हैं, रेगुलर नौकरी कर रहे हैं और हाई कोर्ट उनके पक्ष में फैसले दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये लिस्ट सही थी, ऑन मेरिट भर्ती किए गए थे, और ये जो इस प्रकार से बचे भी जो थे, उन्हें भी अब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि उन्हें भी पुनः नौकरी पर लगाया जाए। लेकिन माजरा साहब, उस मामले की जांच तो सीबीआई ने की, लंबी जांच चली, कोर्ट में गवाहियां हुई, उसके बाद जो है वो सीबीआई ने इस मामले में उनको दोषी मानकर सजा दी थी। तो जो सीबीआई की जांच थी, क्या आप उसको सही नहीं मानते? सीबीआई सत्ता पक्ष का एक टूल बन गया है, औजार बन गया है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपने विरोध में उठने वाले शवरों को, विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए सीबीआई का, ईडी का प्रयोग करते हैं और नेताओं के खिलाफ जो इनके विरुद्ध होते हैं उन पे केस बना करके उन्हें जेल भिजवाने का काम करते हैं। इस प्रकार के निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। निर्दोष राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के खिलाफ उन्हें फंसाया गया और कोर्ट ने फिर उनको ये क्लीन चिट भी बहुत शो में दी है। माजरा साहब, इसके अलावा आपने कई और मुद्दों पर बात की है, खासतौर पर प्रॉपर्टी टैक्स की आपने बात की है। इसके ऊपर आज जो वो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आने वाले दिनों में आप इस पर कोई आंदोलन करने जा रहे हैं? पहले हाउस टैक्स होता था, फिर प्रॉपर्टी टैक्स बन गया, अब इसको कलेक्टर रेट से जोड़ दिया गया कि इसको कलेक्टर रेट से जोड़ने से जनता पे भारी बोझ पड़ेगा। हम इसका डट के विरोध करते हैं और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आए हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसले, चाहे वो गेस्ट टीचरों के पक्ष में आया, उन्हें पक्का करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा हुआ है और गेस्ट टीचरों के पक्ष में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है। और जब उनका धरना जंतर मंतर पे था, उन दिनों तत्कालीन इनके प्रधान अध्यक्ष वहाँ जा गए थे और उन्हें पक्का करने का आश्वासन दिया था। और मैं विशेष तौर से नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों के हक में भी 18/4/2026 को हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्हें भी पक्के करने के लिए विशेष तौर से हम कह रहे हैं। जी सर, इसके अलावा अंतिम सवाल है मेरा। हरियाणा में एसआईआर जो है वो चल रहा है और आज जो है वो जो ड्राफ्ट सूची, उसका फाइनल पब्लिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और अभी आपत्तियां और सुझाव जो है वो मांगे गए हैं और 3 अक्टूबर को अंतिम सूची का प्रकाशन होना है। इंडियन नेशनल लोकदल एसआईआर की जो प्रक्रिया हरियाणा में चल रही है, उसको कैसे देखती है सर? भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों की वोट काटने छांटने के लिए एसआईआर लागू किया है और निरंतर हरियाणा प्रदेश में लगभग 33 लाख लोगों का मिलान नहीं हो पा रहा। बहुत से लोग मौके पे नहीं मिले या बहुत से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र हो गए। यानी कि मेरा कहने का भाव यह है कि उनको दोबारा से मौका दिया जाना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट लिए जाने चाहिए और उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। केवल एक पार्टी के कहने से इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं करना चाहिए। हमारे साथ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।